बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल गार्डनिंग विद तलत। आज सुबह सुबह का टाइम है, अभी तकरीबन 5:30 हुए हैं। तो मौसम भी अच्छा है। तो और मैंने देखा है कि मेरे जो साइकस प्लांट के लीफ आ रहे हैं माशाल्लाह से, इसके मैंने अभी काउंट किए हैं 50 लीफ हैं। तो ये 30 ईयर्स का जो है प्लांट है, 30 साल इसको हो गए हैं इसको मेरे पास। और ये काफ़ी बड़ा प्लांट है, इसकी एज तकरीबन 30 साल है। नए लीफ आ रहे हैं इसका, ये अब टाइम है लीफ निकालने का। लेकिन इसी टाइम इसके ऊपर इस इंसेक्ट्स का हमला होता है। ये है वाइट मिली बग्स। ये घंटों में इसका सफाया कर देती है, क्योंकि बहुत ही नाजुक होते हैं इसके ये नए आने वाले लीफ। और इसके जो ही ये वाइट मिली बग्स का अटैक होता है, साथ ही में रेड माइट्स का अटैक भी होता है। और रेड माइट्स ये तो फिर 1-2 दिन में इसका ख़ात्मा करती है वाइट मिली बग्स, लेकिन जो रेड माइट्स का अटैक है वो घंटों में इसका सफाया कर देती है। और प्लांट्स के इन नए लीफ आने वालों को बिल्कुल ही, जितने भी ये नए लीफ आ रहे हैं, इसके अंदर ही अंदर से वो तमाम लीफ जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। हमें पता उस वक्त चलता है जब वो बाहर की साइड पे लीफ जो बचते हैं उन पर अटैक होता है। इस वक्त प्लांट को एनर्जी की ज़रूरत है, क्योंकि ये प्लांट नए लीफ निकाल रहा है। तो जो पहले से लीफ हैं उन पर ये देखिए येलो पैचेस भी आ चुके हैं। और ये प्लांट अब अपने साथ इतने सारे पब्स लिए हुए है, इसके साथ तकरीबन 30 छोटे छोटे बल्ब हैं, जिन्हें हम अपनी ज़ुबान में बल्ब भी कहते हैं। तो इसको अब 3-4 जगह पर इसकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। एक तो इसके साथ जो पहले से लीफ हैं, इसने प्लांट ने उनको भी एनर्जी फ्राहम करनी है। और जो नए लीफ आ रहे हैं उनकी ग्रोथ के लिए इसको एनर्जी की ज़रूरत होगी। जो इसके साथ पल्प हैं उनको भी इसने एनर्जी फ्राहम करनी है। और एक जगह पर इसकी एनर्जी और भी वेस्ट हो रही है, यानी कि अब ये मौसम का भी मुकाबला करेगा ये प्लांट। तो इसके लिए मैंने इसकी एनर्जी वेस्ट ना हो, सब नीचे के जो पहले से लीफ हैं उन सबको हटा दिया है। इसके तने को मैंने साफ़ कर दिया है। बस इससे पहले जो लीफ आए हैं वो मैंने रखे हैं, ताकि ये नए लीफ जो हैं अच्छी तरह से ग्रोथ कर सकें। और ये जब तक एडल्ट नहीं होते हैं तब तक हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। इसके ऊपर कभी भी शावर ना करें जब ये लीफ नए निकाल रहा होता है, क्योंकि नमी होने की वजह से अंदर फंगस बनती है। और फंगस जो है ये दावत देती है रेड माइट्स को। रेड माइट्स का अटैक होता है, फिर वाइट मिली बग्स का भी। और जितने भी ये इसके दुश्मन हैं वो सारे इस पर अचानक से अटैक कर देते हैं। तब ये प्लांट बहुत ख़तरे में होता है जब इसके नए लीफ आ रहे होते हैं। ओवरऑल इस प्लांट को इतनी जो है देखभाल की ज़रूरत नहीं है। हमने एक दफ़ा ग्रो कर लिया और साल बाद भी इसको हम कंपोज कर देते हैं। चाहे हम लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, या चाहे को डंग, या हम पत्तों की खाद यूज़ कर रहे हैं, या किचन वेस्टेज से जो हम खाद तैयार करते हैं, कोई भी हम जो है कंपोज यूज़ कर रहे हैं, साल में इसको आपने एक दफ़ा दे दी तो बस ये प्लांट के लिए काफ़ी होता है। वैसे हमें चाहिए कि इसको जब ये लीफ निकालने पे आता है, साल में 2 दफ़ा इसको कंपोज करने। आप इसको साल में एक टाइम तो इसको एक दफ़ा तो दे लें। जो है कोडांग को अच्छी तरह से धूप में सुखा के आपने यूज़ करना है। और दूसरी आप जो है किचन वेस्टेज से जो हम खाद तैयार करते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। और गाहे बगाहे इसके अंदर से मिट्टी जो है नीचे से हटा के उसमें आप कंपोज ऐड करें। और उसको तने के साइडों पे हम इसको डाल दें। बस इसकी इतनी सी केयर होती है। ओवरऑल तो ये इतना प्लांट हार्डी होता है कि इसको जब पानी हम कितने दिन नहीं देते हैं तो ये चलता रहता है। और इसको वैसे जितने लोगों ने ग्रो किया है
वो ज़्यादातर लॉन में इसको ग्रो किया जाता है, लेकिन अब इसने गर्मी और धूप का भी मुकाबला करना है। तो इस वक्त इसको हमने सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि जो नए लीफ आ रहे हैं उसको बचाएं। जब तक ये अडल्ट नहीं हो जाते हैं वाटरिंग का बहुत ध्यान रखें। और फ़ौरन अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है और अटैक हो चुका है या आपने एक आध भी कोई इसका दुश्मन इंसेक्ट यहाँ पर देख लिया है, तो घर में हमारे पास होती है हल्दी, उसका स्प्रे कर दें। इसके बाद वुड हैश, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन फ़ौरन जो ही आप इसके ऊपर अटैक किसी का भी इंसेक्ट का देखते हैं तो उस पर फ़ौरन जो है आपने एक्शन लेना है। तो आज की मेरी वीडियो बनाने का मकसद ही यही था, वरना इस पर मेरी काफ़ी सारी वीडियोस भी मौजूद हैं और इसकी कंपोज क्या हो और इसको किस तरह रखा जाए, सब मेरी वीडियोस मौजूद हैं। तो आज की वीडियो बनाने का सिर्फ ये मकसद था कि नए लीफ आ रहे हैं तो इसको कैसे बचाया जाए। आज की मेरी वीडियो बस इतनी ही। मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अपनी दुआ में मुझे रखिएगा याद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।